मैं शपथ लेता हूं कि पश्चिम की यात्रा पूरी करके ही लौटूंगा। श्रीमान, क्या हुआ? सरदार पहले ही शिविर में पहुंच चुके हैं। वो वहां पहले पहुंच गए? जी, उन्हें श्रीमान गुली ने संदेशा भेजा है। लगता है कि जंग होगी। हम कहां जाएंगे? सरदार के साथ पूर्व की यात्रा ये जिंदगी का सुनहरा मौका है, हमें यह नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो लड़ाई के लिए बाहर चले गए तो हमें कब सौभाग्य प्राप्त होगा ये हम नहीं जानते। शेंतु और एलान से योजना के हिसाब से चलेंगे। तैयार हो जाओ। श्रीमान वापस आ गए, ये भगवान की कृपा है। हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर था। यहाँ सब ठीक तो है ना? तो मैं सही सोच रही थी। आप सचमुच जा रहे हैं। हमें 10 साल हो चुके हैं। आप अभी भी जाना चाहते हैं? मैं हान का राजदूत हूं। मैं कभी अपना कर्तव्य नहीं भूलता। कृपया आप मुझे महान हान वापस आने दें। और मैं आपकी पत्नी हूं। हमने यहाँ पूरे 10 साल गुजारे हैं। क्या आप इसे अपना घर नहीं समझते? कृपया मुझे महान हान वापस आने दें। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। हाथ जोड़ता हूं? मैं आपकी पत्नी हूं। आप मुझे मेरे नाम से बुलाइए। ठीक है, आप यहां से जा सकते हैं। मैं अपना प्यार सब कुछ आपको वापस लौटा दूंगी। महाराज, श्रीमान ने आपको बुलाया है। चलो। हाँ, आराम से खाओ। अरे क्यों? अरे लेकिन हुआ क्या? अच्छा है। हाँ, अरे लाजवाब है। तुम भी खाओ। हाँ, नहीं क्या बात है, इतना बुरा भी नहीं है। हाँ, चीयर्स चीयर्स। ओह, क्या बात है। लॉर्ड ज़ैंग अभी अभी सभा के लिए निकले हैं। वो अपनी राय नहीं बदलने वाले हैं। तुम्हें पूरा यकीन है? तुम जल्दी बैग उठाओ, जांच करके आता हूं।
प्रणाम पिताजी। एक आपके लिए और एक आपकी बहन के लिए। शुक्रिया पिताजी। पिताजी ने दिया है, आप कौन सा लेंगी? पहले तुम ले लो। एक बहन के लिए चुनिए ना। ये वाला। अपने हाथों से दे दीजिए। उससे कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, मैं उसे देखकर आता हूँ। हाँ, ये क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो। चलो। सरदार, आप मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? आप मेरे इलाके में 10 सालों से मौजूद हैं। मैंने अपनी बेटी का हाथ दिया है आपको, लेकिन आपका दिल तो भेड़िए की तरह ठंडा हो चुका है। मुझे घिन आती है आपसे। सरदार, कृपया आप ऐसी बातें ना करें। किन के लोग कभी विश्वास के योग्य नहीं होते। 10 साल, और इतने में तो एक भेड़िए का भी दिल पिघल जाता है। मैं आपको पूर्व की ओर ले जा रहा हूँ, लेकिन मुझे आप पे भरोसा नहीं। आपके हाव भाव देखकर मैं ये बता सकता हूँ, यूहीजी के काले बादल नहीं छटने वाले। वो जैसे है वैसे ही रहेंगे। सरदार, मेरी बेटी बहुत उदास थी। जब वो सभा से उठकर गई, मैंने आप पर नजर रखने के लिए किसी को भेजा। अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको भेज दूंगा। इन्हें मेरी आंखों के सामने से तुरंत अलग करो और मुझे जाम दो पीने के लिए। जल्दी लाओ और इन्हें हटाओ यहाँ से। मैं इन्हें अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहता। सरदार, पहले मेरी बात तो सुनिए। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये मेरी ही योजना थी। श्रीमान गान, आपकी रगों में तो हुओं का खून बहता है। क्या आप किन के लोगों को मारना चाहते हैं? मुझे जवाब चाहिए। सरदार, मैंने सालों से श्रीमान झांग का साथ दिया है और हम पिछले 10 सालों से साथ हैं। मैं जीऊंगा तो इनके साथ और मरूंगा तो इनके साथ। मार दो इनको। श्रीमान चिंता मत करिए, मैं आपको बचाऊंगा। संभल कर सब लोग, पकड़े रहो। रुक जाओ। तुम यहाँ मत आओ। उनसे नफरत मत करना। मुझे उसकी गर्दन चाहिए। देखो भागने ना पाए।
अंदर चलो, जल्दी करो। जल्दी करो, चलो। जाओ। ये रंग, श्रीमान झांग को बचाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। चलो। चलो। यहाँ से चलो, यहाँ से चलो। मुझे भी अपने साथ ले लो, मुझे भी अपने साथ ले लो। चलो। सरदार ने कहा है जो भी झांग चियान को मारेगा उसे 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। मैंने उनके लिए जंगल में जाल बिछाया है, मेरे साथ चलो। माफ करना, ये मेरी गलती है। जल्दी। एलांग चलो, जल्दी चलो। हम हाथ वापस जा रहे हैं।
युहेजी के साथ गठबंधन करके पूरी ताकत से जियोंगनों से जंग लड़ना महान हान और हमारे लिए बहुत जरूरी है। कियान आपको हजारों मील दूर जाना होगा। ये यात्रा खतरों से भरा होगा। आप अपना उद्देश्य पूरा करके लौटेंगे तो आपको मावरिक्स के खिताब से सम्मानित करूंगा। जी, मैं ये शपथ लेता हूं कि मैं पश्चिम की यात्रा करके ही वापस लौटूंगा। पश्चिम की ओर जाओगे? क्या आप हुओं की सीमा से गुजरना चाहते हैं? महान युहेजी को ढूंढना चाहते हैं? अगर मैं आपकी सीमाएं पार करना चाहूं और आपके दुश्मन ननुए को ढूंढूं तो क्या आप मुझे ऐसा करने देंगे? और अगर आप रुकने के लिए तैयार हैं तो मैं आप चारों को बख्श दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। मुझे मेरा सूचक वापस दो। वो मेरे खून करने की वजह बन सकती है। मैंने फिर से हान के गहने पहन लिए। दीदी, क्या आप सच में हान के राजदूत से विवाह करेंगी? हाँ। लेकिन क्यों? क्या आपको हमारे लोगों में कोई पसंद नहीं? वो हम लोगों से बहुत अलग है। कैसे अलग है वो हमसे? असल मायने में वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति है। क्या मतलब? एक श्रेष्ठ व्यक्ति शांतिपूर्ण, गुणधारी और ईमानदार होता है। अपने सपनों में भी वो शैतानी भावना नहीं ला सकता। लेकिन हमारे लोग ऐसे नहीं हैं। पिताजी के सामने कहोगी तो कोड़े मारेंगे आपको। क्या आपको डर नहीं लगता कि वो यहाँ से चले गए तो? हाँ, फिर भी उससे विवाह करना है। वो देखो, उस चील को देख रही हो? वो वहाँ पर आज़ाद है। फिर वो अंत में मैदान में ही क्यों आते हैं बताओ? क्योंकि उनका घर मैदानों में होता है। मैं उनका घर बसाऊंगी, फिर वो कहीं नहीं जाएंगे। आप गलत थी। वो कोई चील नहीं थे, वो एक भेड़िया थे जो कभी आपका नहीं हो सका। चिंता मत करो, मैं उन्हें आपके पास जरूर लेके आऊंगी। श्रीमान, चंगान तो उस दिशा में पड़ेगा। हाँ श्रीमान, हम बहुत जल्द वापस जाएंगे। अगर हम चल के गए तो यहां से एक दिन में ही हमें चंगान की सेना दिखने लगेगी। श्रीमान गान, एलांग, ये 10 साल बहुत कठिनाइयों में कटे। आप सबका
बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीमान, कोई बात नहीं। आपको चंगान वापस जाना होगा। क्या? चलो यहाँ से रास्ता बांट लेते हैं। मैं कुछ समझा नहीं श्रीमान। मैं अब पश्चिम की ओर जाऊंगा। श्रीमान, श्रीमान, रुकिए। आप अभी भी पश्चिम की ओर जा रहे हैं? महाराज, हान सेना से मिले 10 साल हो गए हैं। 10 साल महाराज। पता नहीं हान में क्या चल रहा होगा। हो सकता है कि महाराज आपको भूल चुके हों, क्योंकि हम तीनों लोग पिछले 10 साल से गायब हैं। हो सकता है महान यूहेजी मिल गए हों। यूहेजी पश्चिम की तरफ है। अगर महान हान महान यूहेजी को ढूंढ लेते तो जियोंगनू के लोग इतने इत्मीनान से पूर्व के दौर पर जाने के लिए तैयार ना होते। लेकिन श्रीमान के पास कोई वजह है? क्या कहा आपने? हम यहाँ पे पिछले 10 साल से फंसे हुए हैं। आपके पास और कितना समय है? इतना सब कुछ झेलने के बाद मुझे नहीं लगता कि महाराज आपको गुनहगार मानेंगे। और आगे कोई ऊँट भी नहीं मिलने वाला। बिना खाने पीने के हम रेत का समंदर कैसे पार कर पाएंगे? इस मार्ग पर आगे कुछ कस्बे और नगर जरूर पड़ेंगे। चिंता मत करो। श्रीमान, इस रेगिस्तान में हमें जहरीले कीड़े मकोड़े मिलेंगे और दुश्मन आसानी से जाने नहीं देंगे। शायद उन्होंने पहले से सिपाहियों को तैनात कर रखा हो। क्या आपको डर नहीं कि वो आपको दोबारा पकड़ लेंगे? श्रीमान, मैं मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता हूं। अगर डरता तो कभी जियोंगनू में जीवित नहीं रह पाता। हम नहीं जानते कि महान हान के साथ क्या हुआ होगा। हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि यूजी को ढूंढने की जरूरत है। श्रीमान, आपने 10 साल संघर्ष किया है और वो भी जियोंगनू में, और अभी भी आप पश्चिम जाना चाहते हैं। आखिर क्यों श्रीमान? क्या आप ये सब सिर्फ इनाम पाने के लिए कर रहे हैं? एरलोंग, हम चांगान वापस जाकर आराम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। 10 साल पहले जब महाराज द्वारा मुझे यह मिला तो मैंने कहा मैं अपने उद्देश्य को पूरा किए बगैर मैं वापस नहीं लौटूंगा। एक महान व्यक्ति अपनी जुबान कायम रखता है। आप दोनों मुझे महान बनने से रोकेंगे? बताइए। मैं अपनी जबान से नहीं पलटना चाहता। जियोंगनू के सिपाही हमारे पीछे पड़े हैं। अभी आप लोग चांगान वापस जाएं। मैं अकेला ही जाऊंगा। श्रीमान, श्रीमान! जब मैं जवान था मुझे टांगई के मार्कस को बेच दिया गया था, एक गुलाम के रूप में। फिर जब मैं झांग से मिला उन्होंने मुझे अपने भाई का दर्जा दिया। जब से वो पश्चिम की ओर आना चाहते थे तब से हर परिस्थिति में मैंने उनका साथ दिया। एरलोंग, अपना ख्याल रखना। आप कहाँ जा रहे हैं? श्रीमान गान! श्रीमान, श्रीमान, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें इस रेगिस्तान से जल्दी निकलना होगा। उत्तर की तरफ इस रेत के अंदर जियागु दर्रा है। वहां से हम लोग पश्चिमी क्षेत्र के केंद्रीय भाग को देख पाएंगे। हान के कपड़ों में वो हमें वहां से आगे नहीं जाने देंगे। हमें इन्हें बदलना होगा। मैंने इन्हें 10 सालों से नहीं पहना था। मुझे अभी इसके मजे लेने दो। मुझे अभी ये हवा बहुत सुहानी लग रही है। अभी मुझे ऐसे ही रहने दो।
रानी साहिबा, आपके लिए यहाँ से हान की सीमा दिखाई देगी। अगर हमने घोड़ों को वहाँ भेजा तो नहीं, पश्चिम की ओर चलो। हमें पूर्व की ओर जाना चाहिए, ना कि चांगान की ओर। हाँ, एक आदमी जरूर अपने घर की ओर लौटेगा, लेकिन भेड़िया नहीं। जब तक चाहत ना पूरी कर ले, जाएगा नहीं। चलो सब पश्चिम की ओर। जी। श्रीमान, थोड़ा पानी लीजिए। यहाँ से चलो। ऊपर देखिए। ये ले डरो, ये चील टैंक्सी का है। वो हमारे पीछे आ रही है। हिलना नहीं, पहले इसे आगे जाने दो, उसके बाद हम रेगिस्तान पार करेंगे। श्रीमान, आप अभी भी चित्र बना रहे हैं? हाँ, मुझे वो जगह दर्ज करनी है जिनसे होते हुए हम यहाँ तक आए हैं। जगह जगह पर पानी है और घास के मैदान, ताकि भविष्य में लोग इसका उपयोग कर सकें। आप इन कपड़ों का क्या करने वाले हैं? इन्हें यहीं दफना देते हैं। अगर हम वापस ना जा सके तो चांगान के पास ये हमारी कब्र हो जाएगी। श्रीमान, आप ऐसा बिल्कुल भी मत कहिए। हमने 10 साल तक कोशिश की है। एक कहावत भी है, इंसान का भगवान भला करता है। तांजी मुझे एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में देखती थी, लेकिन अब वो मेरी वजह से मारी गई। उसके हृदय में तीर लगा, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। पता नहीं मेरे बेटे का भविष्य कैसा होगा। क्या वो मुझसे नफरत करते हुए बड़ा होगा? मैं अपने बीवी बच्चों को बचा नहीं सका। मैं कैसा श्रेष्ठ व्यक्ति हूं। शेन, तू भी मेरे साथ पिछले 10 सालों से था। हम बस चांगान की ओर जाने ही वाले थे। पश्चिम की ओर जाने वाला मार्ग इतना आसान नहीं है। अपने आप को कोसना बंद करें। ये तो उनकी किस्मत थी। हान और जियोंगनू में कोई दुश्मनी नहीं रहेगी तो ये सबके लिए बेहतर होगा। सारे लोग अपनी नफरतों को त्याग देंगे और आपस में व्यापार करके शांति और समृद्धि कायम रखेंगे। तब पश्चिम भी एक सुखदायी राज्य होगा। श्रीमान, मैं सोचता हूं कि अरलोंग अभी चांगान तक पहुंच ही गया होगा। पहुंच ही गया होगा। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो अभी देर नहीं हुई है। मैं आपको नहीं रोकूंगा। श्रीमान, मैं उन लोगों को वहां पर नाम बनाना भी सिखाऊंगा। हाँ, इसे भी दर्ज कर लें। श्रीमान, अब हमारे पास थोड़ा भी पीने के लिए पानी नहीं बचा है और आसपास कहीं नहीं मिलने वाला। जियांगू भी अभी 2 दिन दूर है। ऐसे में मैं यहाँ 2 कब्र खोद देता हूँ। वो हमारे काम आ सकती है। श्रीमान, मुझे लगता है कि जियांगू यहाँ से नजदीक पड़ेगा और फिर हमें वहां पानी मिल जाएगा। वहां एक नदी भी है। चल। अपने हथियार निकालो। अरे रुको 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 रुको। पानी दो।
आप केन से हैं ना? केन में आप लोग कहां से आए थे? चेंगू से, होंजोक देश। मैं ज़ांग कियान, मैं भी चेंगू से ही हूं। क्या कहा तुम श्रीमान झांग हो? हाँ, सही पहचाना। वही जो 10 साल पहले पश्चिम की ओर निकले थे और फिर वहीं पे मारे गए। तुम तो कोई डाकू हो, मुझे ठगने आए हो। मारो इसे। अरे रुको 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 रुको, लड़ो मत, तुम लोग लड़ो मत। हम एक ही देश के हैं। मैं साबित कर सकता हूँ कि ये ज़ैंग ही हैं। हम लोग जियोंगनू के शिविर से भागे हैं, वो भी साथ में। और तुमने हमसे कहा कि तुम चांगान से भाग कर आए हो, हैं? इसे भी खत्म कर दो। रुक जाओ। हाँ? क्या आप सच में श्रीमान ज़ैंग हैं? मुझे नहीं पता था कि अभी तक आप जिंदा हैं। चांगान में सबको लगता था कि आप मारे जा चुके हैं। आप ये बताइए कि जब आप वहां से बच निकले तो फिर आप पश्चिम की ओर क्यों जा रहे हैं? आपके लिए खतरा नहीं है क्या वहां पर? मैंने जब चांगान छोड़ा था तब मैंने पश्चिम की ओर जाने की शपथ ली थी। लेकिन देखिए, जियोंगनू में 10 साल हो गए। हमारे जैसे वहां पर कई लोग थे, उनमें से हम ही हैं जो जीवित हैं। अगर मैं चांगान वापस चला गया तो उनकी मन की अग्नि को कैसे शांत कर पाऊंगा? वो सब मुझे ऊपर से देख रहे होंगे। इसलिए मैं आज यहाँ जियागु दर्रा तक पहुंच गया, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। जियागु दर्रे से होकर गुजरना इतना आसान नहीं होगा। हम इस नगर में सामान ले जा रहे हैं। यहाँ से पश्चिम की ओर जाने में यहाँ के जो सिपाही हैं वो बहुत ही कठोर हैं। आपके लिए जियोंगनू की इजाज़त बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो इजाज़त सिर्फ अपने लोगों को ही देते हैं और किसी को नहीं। इसलिए आपका वहाँ जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। इसका कैसे रास्ता निकाल सकते हैं? क्या आप अभी जाना चाहेंगे? श्रीमान, आप नगर के अंदर ले चले, उसके बाद जो भी होगा हम देख लेंगे, ठीक है? ठीक है, अच्छा। मैं ले चलता हूँ आपको। आपका शुक्रिया। यह आदमी आपके समूह में कैसे जा मिला? उसने कहा था ना कि वो आपके साथ ही भागा है। हम उससे सिर्फ एक बार मिले। हमने रेतीले समुद्र को पार करते समय उसे देखा। बेचारा पानी के लिए तड़प रहा था। बेचारा तब से हमारे साथ ही चल रहा है। श्रीमान, तुम्हारा नाम क्या है और कौन हो तुम? तुम वहां जियोंगनू के शिविर में क्या कर रहे थे? हाँ, मेरा नाम है टंग व्यूई। मेरा परिवार चांगान में दवा बेचने का काम करता है। इस साल मैं जियोंगनू गया था जड़ी बूटियों के व्यापार के लिए, क्योंकि यही मेरा पेशा है। लेकिन उन लोगों ने मुझे जासूस समझकर बंदी बना लिया और उस दिन आपकी मदद से मैं बच गया और चिनार के जंगलों में रेतीले समंदर तक उन्होंने मेरा पीछा किया। मैं रेत में फंस गया था और इसके बाद इन व्यापारियों ने मेरी जान बचाई। और जब आप मुझे यहाँ पर वापस मिले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं यहाँ आ गया। जब तुम बच के निकले थे तो फिर तुम यहाँ जियागु दर्रे तक क्यों आए? मैंने सोचा कि मुझे इन व्यापारियों के साथ ही निकल जाना चाहिए, कम से कम जियोंगनू तक, और इसके बाद मैं चांगान चला जाता। क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर मेरी बात झूठी निकली तो आप मुझे दुश्मन के हवाले कर देना। जियोंगनू के सिपाही! मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? हाँ, सही कहा आपने, लेकिन आप मेरी आखिरी बात भूल जाइएगा। वो शायद मेरे लिए यहाँ आ रहे हैं। श्रीमान, आप नगर की ओर जा रहे हैं क्या? हाँ। मैं आपको और परेशानी में नहीं डाल सकता, चलता हूँ मैं। हिलो मत। नगर में प्रवेश के पहले आप अपने कपड़े बदल लीजिए। हम अभी शिविर से बाहर निकल के आए हैं, हमारे पास दूसरे कपड़े नहीं हैं। हमारे पास बहुत है। चलो। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। लीजिए।
नगर में प्रवेश करके सारा सामान उतार लेना। मैं कर चुकाने के लिए हाई के पास जाऊंगा, ठीक है? चलो। क्या हम रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ सकते हैं? हम पहले कर चुकाने हाई के पास जाएंगे। कर चुकाने के बाद वो हमें लकड़ी की पट्टी देगा। उसे लेने के बाद हम यहाँ कहीं पर भी रह सकते हैं। टोंगसी यहाँ पहुँच चुकी है। हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। तो आप यहाँ रुक कर इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूँ। श्रीमान, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना था। यहाँ रुकना ठीक नहीं है। नहीं, जियोंगुनु के लोगों ने यहाँ पर एक बाधा खड़ी की है, पूर्व के लोगों को पश्चिम से अलग करने के लिए, ताकि वो एक दूसरे से मिल ना सके। अगर ये लोगों को अलग कर देते हैं तो बाजार कैसे चलाते होंगे? पैसे लेने के लिए उन्होंने एक विकल्प तैयार किया है। हम यहाँ जोंगुनु के लोगों के साथ व्यापार कर सकते हैं। हाई इसका इस्तेमाल करके पैसे कमाता है और ये तरीका उसने निकाला है अपने व्यापार करने का। इससे उसको कोई परेशानी नहीं होती है। पूर्व और पश्चिम के लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो फिर हम यहाँ से कैसे निकल पाएंगे? हाई पैसों का लालची है और उसके आदमी भी। अगर हम पैसे खर्च करेंगे उसके ऊपर तो हमें कोई ना कोई मिल जाएगा जो हमें यहाँ की सीमा पार करा देगा। आपके पास कुछ पैसे होंगे? चिंता मत करो, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। चल, रास्ते से हट जाओ! हटो रास्ते से! हट जाओ! हटो रास्ते से! रास्ते से हट जाओ! लगता है कुछ होने वाला है। रानी साहिबा, अंदर कोई नहीं है। कौन है जो धड़ल्ले से श्रीमान हाई के क्षेत्र में घुस आया? सेनापति, ये है राजकुमारी टांगसी जियांग की बेटी। लड़िए मत आप लोग। हम मार्विक स्लाइड गुरु के आदमी हैं। हम किसी जियांग को नहीं जानते। ये महाराज हाई की जगह है। चलो इन्हें खत्म कर दो। लड़िए मत, लड़िए मत। सेनापति रुकिए आप। महारानी, मार्किस की आपके पिता से अनबन रही है। अगर हम इनसे लड़े तो आपके पिता नाराज होंगे। कृपया परिस्थिति बिगड़ने ना दें। ठीक है, हाई को ढूंढो। श्रीमान, पहले आप अपना कर अदा कर लीजिए। रहने की जगह देखकर योजना बनाएंगे। जी। जनरल हाई, माफ करना। राजकुमारी टोंगसी, सौभाग्य की बात है। मैंने सुना है कि आप किसी को यहाँ गिरफ्तार करने आई हैं। एक भगोड़े को। तो आप एक भगोड़े को व्यक्तिगत रूप से गिरफ्तार करना चाहती हैं? किन के? चांग कियान को। तो राइट, जियांग के दामाद भाग निकले। 10 साल पहले तुम्हारी बहन का विवाह हुआ था ना उससे। क्या वो अभी तक उसका दिल नहीं जीत पाई? मैंने पहले तुम्हारी बहन को अपने दिल की बात कही, उसने मना कर दिया। मुझे एक थप्पड़ भी मारा। वो तो बस झांग कियान की ही दीवानी थी। उसने गलत आदमी पर भरोसा किया। इतनी हिम्मत! बड़ा जबरदस्त थप्पड़ था। तुम तो अपनी बहन से भी काफी ताकतवर हो। मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ और जब तक वो नहीं मिलते आपको पश्चिम मार्ग बंद करना होगा। ध्यान रहे कोई भी यहाँ से जाने ना पाए। रानी साहिबा, तुम जियांग की बेटी हो और जियांग दर्रा मेरा है। मैं इसका रखवाला हूं। सेनापति,
मुझे डर है ये धोखा ना हो। जैन कियान इनके साथ 10 साल रहा है। अगर वो सच में वहां से भागता तो उसे सीधा यहाँ आने के बजाय बल्कि चांगान जाना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पश्चिम में जियांगू दर्रो तक आया है। ये तो खुदकुशी करने जैसा है। टांगसी के साथ कितने लोग हैं? जी 20 लोग। 20 लोग? उसने यहाँ आने की जरूरत की और अपने साथ लोगों को भी लेकर आई। इसमें कुछ तो गड़बड़ दिखाई दे रही है। उसके पिता महाराज राइट जियांग और मार्कस गुडू के बीच हमेशा तकरार रहती है। पिछले साल खेत की वजह से उनके बीच भिड़ंत हो गई थी और इस बार राजकुमारी टोंगसी अपने आदमियों को जियांगू दर्रा ले आई। आखिर वो करना क्या चाहती है? तुम्हारा मतलब वो यहाँ मुसीबत खड़ी करने आई है? जी। जाओ और ये आदेश दो कि पूर्व और पश्चिम मार्ग बंद करो। टूलिंग डिवीजन से कुछ जासूस भेजे जाए जियांग पर नजर रखने के लिए। कोई भी खबर आए तो मुझे बताओ। ठीक है, जाता हूँ। रुको। कल सुबह सिपाहियों को भेजो और हर घर की जांच करो और कोशिश करो कि झांग कियान कहीं तो मिल ही जाए। और अगर कहीं हम उसे नहीं ढूंढ पाए तो टांगसी हम पर ही इल्जाम डाल देगी। जी। दोनों मार्ग बंद कर दिए गए हैं। लोग सिर्फ अंदर आ सकते हैं। सब बंद है? हाँ, और हाई के जासूस शाम को नगर से निकल चुके हैं। पता नहीं क्यों। आप अभी भी हंस रहे हैं? मतलब वो हमारे पीछे नहीं पड़े। लगता है वो टैंगसी के खिलाफ है। आपका मतलब कि हाई टोंगसी के आने की वजह जानता है? बिल्कुल। मार्गिस गुड्डू ने पश्चिमी भाग हथिया लिया है। महाराज जियांग उसे चाहते थे। मार्गिस गुड्डू अब सतर्क हो चुका है। उसे लगता है महाराज जियांग उसकी सीमा में घुसना चाहते हैं। बहुत समय से उन दोनों ने एक दूसरे पर नजर रखी है। देखो, हम इसका फायदा उठा सकते हैं। वो कैसे? जैसा कि सुन टजू ने कहा था, अगर हम बुद्धि का इस्तेमाल करें तभी हम सफल होंगे। मतलब? अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो हम अभी संख्या में बहुत कम हैं और दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो हम उसकी तकरार का फायदा उठा सकते हैं और इस जगह से आगे जा सकते हैं। श्रीमान, आपके पास कोई योजना है? जब वो खाना खत्म कर ले तो उस व्यापारी से जियांगू दर्रे के नक्शे के बारे में पूछना। हाँ। यहाँ से लेकर दक्षिण तक हाई का शिंघाई क्षेत्र है और ये मार्ग पश्चिम की ओर जाता है। यहाँ एक अस्तबल है। आमतौर पर यहाँ पर जियांगू के सिपाही रात भर पहरा देते हैं और ये शिविर है पश्चिम मार्ग के सिपाहियों का, और ये रात में 3 बार अपनी जगह बदलते हैं। ये क्या है? ये रहा पानी का द्वार, ठीक पश्चिम द्वार के पास। यहाँ से नदी नगर में प्रवेश करती है। लोग यहाँ से बाहर जाएंगे? मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं बता सकता, मुझे मालूमात नहीं है, क्योंकि पानी का द्वार डूबा हुआ है। ऊपर की रोलिंग मिल पर उसके सिपाही तैनात रहते हैं। चलो फिर कोई रास्ता ढूंढते हैं ताकि हम वहां से बाहर निकल पाए। श्रीमान, ये मैं हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बात यह है कि कक्ष में मुझे अकेले रहने से डर लग रहा था, तो इसलिए मैं भी आ गया यहाँ पे। थैंक यू। हम जियांगू पासे होते हुए पश्चिम जा रहे हैं। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से लौट जाओ। हाँ बिल्कुल, कल व्यापारियों के साथ मैं भी चांगान वापस चला जाऊंगा। तुम अपने कक्ष में वापस जाओ। अभी इधर उधर मत घूमो। समझ गया मैं। अब जाओ। हाँ। हाँ। श्रीमान, अगर ये हमारे साथ चला तो ये कोई मुसीबत खड़ी कर देगा। उस पर ध्यान मत दो। चलो आज राजनगर का निरीक्षण करते हैं।
रानी साहिबा, भाई आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे कहो काफी देर हो गई है, हम उनसे कल बात करेंगे। हिलो मत। मेरे आदमी को छोड़ दो। क्या चाहते हो तुम? रानी साहिबा नहा रही थी। सख्ती के लिए माफ करना। जनरल हाई, आपको इस बात का डर नहीं कि मेरे पिता आपका सर धड़ से अलग कर देंगे? अगर शादी करना चाहोगी तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? रानी साहिबा ये क्या कर रही है? जाओ यहाँ से। सेनापति, किसी ने पूरी द्वार पे धावा बोल दिया है। इतनी रात को कौन आया है अब? अपने आप को महाराज राइट जियाजांग का आदमी बताता है। राजकुमारी से मिलना चाहता है वो। तो तुमको पता था इस बारे में? मेरे पिता को मेरी चिंता होगी शायद। कितने लोग होंगे? एक घोड़ा, एक आदमी। एक घोड़ा और एक आदमी? चलो देख के आते हैं। मेरे रास्ते से हट जाओ। जो भी मुझे रोकेगा ना, मैं उसे मार डालूंगा। मैं महाराज जियांग जियांग का सेना नायक हूँ। जो भी सामने आएगा उसे मार डालूंगा। कहाँ से आए हो तुम? तुमसे ही पूछ रहा हूँ। महाराज जियांग का सेना नायक हूँ मैं। एरलांग नाम है मेरा। गान एरलांग? हाँ, वामपंथी हो या दक्षिणपंथी या फिर सेनापति हो? मैं एक सेना नायक हूँ। दक्षिणपंथी सेना नायक। चलो तो फिर अपना निशान दिखाओ। आखिर तुम हो कौन? तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये सब कहने का हक है? ये जियांग दर्रा के वामपंथी सेना नायक हाई है। मैं महाराज जियाजियांग के बारे में ठीक से नहीं जानता, पर मैं उनके सेना नायकों को अच्छी तरह से जानता हूँ। वामपंथी सेना नायक युम्नो है, दक्षिणपंथी सेना नायक यंज है। चारागाह के कारण हमारी उनसे भिड़त हो चुकी है पहले, लेकिन मैंने गान एरलांग के बारे में तो नहीं सुना है। तुम जरूर कोई बहरूपिये हो। मार दो इसे। कोई भी मेरे करीब नहीं आएगा। महाराज ने मुझे राजकुमारी को ढूंढने भेजा है। अगर मैं मरा ना तो महाराज इस पूरे जियांगू दर्रे को नष्ट कर देंगे। एलांग, तुम? रानी साहिबा, आप इसे जानती हैं? हाँ, इसका नाम एलांग है। रानी साहिबा, क्या ये आपके पिता के दक्षिणपंथी के सेनानायक है? हाँ, एंच बूढ़े हो गए हैं। वो अब पिताजी की घोड़े की रखवाली करते हैं। क्या मैंने झूठ बोला? हाँ, बताओ ना। तुम इतनी रात यहाँ क्यों आए हो? असल में महाराज को चिंता थी आपकी। मुझे आपको ढूंढने के लिए भेजा है। ठीक है, चलो मेरे साथ आओ। आपको कोई और परेशानी है? बंदी बना लो। रानी साहिबा, रुकिए। झांगकियान यहाँ जियागू दर्रे में है ना? हमने पहले ही रास्ता बदल लिया था। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। हो सकता है वो हान पहुंच गए हों। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मैं रेत के समंदर में गुम हो गया था। जब मैं बाहर निकला तो यहाँ पे था। तुम 10 साल तक हमारे बंदी थे और तुमको भागे हुए भी समय हो गया है। क्या मैं बेवकूफ दिखती हूँ जो तुम्हारी इस बकवास को सच मान लूं? मैं तुमसे दोबारा पूछती हूँ, कहाँ है वो? रानी साहिबा, मुझे सच में नहीं पता। एरलॉन्ग जरूर हमारे पीछे आया होगा। अब टोंगसी ने उसे खतरे में डाल दिया है। सिर्फ एरलांग ही नहीं, टैंक्सी भी खतरे में है। लेकिन वो कैसे? देखो, टैंक्सी यहाँ आ तो गई है। हाई ने उसके इरादे अच्छे से जान लिया और वो सतर्क हो गया है। वो जब तक हमें ढूंढ नहीं लेता वो टैंक्सी पर भरोसा नहीं करेगा। और एरलांग ने भी अपने आप को सेना नायक से कहकर नगर में प्रवेश कर लिया है। वो अभी हाई के शक के घेरे में है। वो टैंक्सी के खिलाफ कार्रवाई करेगा। हमें क्या करना चाहिए? चलो चल के हम हाई और टैंक्सी को देखते हैं। हमें आगे की योजना बनानी होगी। हाँ। शकुन, भाई ने राजकुमारी के निवास की रक्षा बहुत ज्यादा कर दी है। मैं अंदर नहीं जा पाया। लगता है हाई अब टैंक्सी पर हमला करने वाला है। मुझे लगता है कि एरलॉन्ग खतरे में है। पहले उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। एरलॉन्ग क्यों आया यहाँ पर? यहाँ पर क्यों? वो हमें ढूंढना चाहता था। उसने सोचा नहीं था कि टैंक्सी भी यहाँ होगी। श्रीमान, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और अभी हम खुद को भी नहीं बचा सकते। आपको पश्चिम की ओर जाना होगा। श्रीमान, हमें इस नगर से निकलना ही चाहिए। जियोंगुनु के पिछले 10 सालों में एरलांग ने मेरा साथ दिया है। अब वो मुसीबत में है। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। पर हम उसे कैसे बचा सकते हैं श्रीमान? कल सुबह हम फिर से जाकर देखते हैं। कोशिश करते हैं एरलांग को ढूंढने की। टोंगसी 2 दिनों से गायब है। मुझे चिंता हो रही है। जाओ, सांकियान को मार दो और उसे वापस लेकर आओ। कल राजशमन ने स्वर्ग से पूछा और स्वर्ग ने मुझे बताया कि राजकुमारी का यहाँ आना एक अपशगुन है। तो हमें स्वर्ग के कहे को मानना ही होगा। राजकुमारी का अपहरण कर लो, ध्यान से उन्हें चोट न पहुंचे। मुझे उनसे पूछना है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है। अगर कोई विद्रोह करे तो सभी को जान से मार देना। याद रहे, सबको मारना है तुम्हें। हाँ। हटो मेरे रास्ते से। हटो यहाँ से। चलो पीछे हटो चलो। सामने से। तो मैंने दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? रोका तो गला काट दूंगी। सेनापति ने मुझे आपकी रक्षा का आदेश दिया है राजकुमारी। अरे चलो, हटो पीछे, हटो यहाँ चलो से। पीछे हटो। समझ में नहीं चलो। आया। हटो यहाँ से। चलो पीछे जाओ। रानी साहिबा के चलो, सभी चलो, आदमी पीछे यहाँ निकलो। पर हैं। चलो पीछे के दरवाजे से चलो, अंदर पीछे जाने की जाओ। कोशिश करते हैं। चलो। चलो। चलो पीछे जाओ। मिस्टर कान, तुम अंदर जाकर एरलांग को ढूंढो। उसे बचाने की कोशिश करो और नहीं बचा पाए तो वो कहां पर है देख लेना। हम बाद में देख लेंगे। जाओ। श्रीमान गान, मैं यहाँ पे हूँ। एरलॉन्ग, धीरे बोलो। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। यहाँ आकर मेरे हाथ पैर खोलिए। खोलता हूँ, थोड़ा इंतजार करो। चलो 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 मत। खड़े रहो वहीं पे। हाय, अब आप हद से ज्यादा कर रहे हैं। मुझे घेरने की हिम्मत कैसे हुई? अपने आदमियों को हटाओ।
पीछे हटो, क्या कर रहे हो ये तुम? अपना विनाश चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम अपना विनाश चाहती हो, हाँ? पहले तो आप दर्रे में घुस आई, वो भी अपने आदमियों के साथ, और मुझसे बोला कि भगोड़े झांग को गिरफ्तार करने आई हो। फिर तुम्हारे दक्षिणपंथी सेना नायक ने बवाल मचा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप असल में चाहती क्या हो, हाँ? मुझे तुम्हारे इरादे अब सही नहीं लगते। हिलना नहीं। हिलो मत। तुम लोग आगे बढ़े तो मैं इन्हें मार दूंगा। जाओ और इसके दक्षिणपंथी सेना नायक को भी साथ में लेकर आओ। चलो, चलो। बंदी बना लो इन्हें। हाँ, बांधो। हटो, हटो, चलो हटो यहाँ से। मिस्टर खान, श्रीमान, चलिए चलते हैं। सेनापति, उनके नायक गायब हैं। मुझे लग ही रहा था यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही रही है। चलो यहाँ से। ये लोग है कौन? अरे हमें भी नहीं पता है। पता नहीं, रात से पहले कभी तो इन्हें देखा नहीं है। महाराज या जिन्हें देखा है कैसे, लेकिन इन्होंने ऐसे पकड़ा कैसे? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तुमने देखा ना, राइट मार्कस और जिया जियांग एक दूसरे के दुश्मन है। चलो। तुम जियांगू दर्रे तक कैसे पहुंचे? क्या तुम हान नहीं गए थे? मैं पूर्व की तरफ जा रहा था, लेकिन मुझे आप लोगों का साथ याद आ गया। हमने साथ में 10 साल गुजारे हैं और सिर्फ मैं ही वापस चांगान जा रहा था, और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए मैं आप दोनों को ढूंढ रहा था। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन तुमने गजब की दिली दिखाई दक्षिणपंथी नायक। मैं नहीं जानता था कि राजकुमारी यहाँ पे होंगी। मुझे लगा कि मैं हाई के आदमियों को बेवकूफ बना दूंगा। अंदाजा नहीं था कि इतनी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आपका शुक्रिया श्रीमान जैंग। खड़े हो जाओ। शुक्रिया श्रीमान। एरलांग, इधर आओ। तुमको सच में इन्हें शुक्रिया कहना चाहिए। इन्होंने ही तुम्हें बचाने के लिए कहा, और अगर श्रीमान की जगह मैं होता तो मैं टांगसी से कहता कि ले जाओ इसे अपने पिता के पास। आखिर तुमने श्रीमान झान और मुझे अकेला छोड़ दिया था। तो क्या हुआ, मैं तो अब आपके साथ हूं ना। आओ श्रीमान। अब हम देखते हैं कि पश्चिम तक कैसे पहुंचेंगे। पानी के द्वार से निकल सकते हैं। हाँ, वो पश्चिम द्वार के पास ही है। वहां ज्यादा सिपाही नहीं है, इसलिए ये संभव है। हम इंतजार किसका कर रहे हैं? हमें अभी चलना चाहिए। अभी हम नहीं जा सकते। क्यों? टैंक्सी को हे ने कैद कर रखा है, वो खतरे में है। हाँ, ये तो अच्छी बात है ना। अब वो हमारा पीछा नहीं करेगी। उसके मरते ही परेशानी खत्म। वो हमारे पीछे इसलिए है क्योंकि उसकी बहन मारी जा चुकी है। मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। मैं उसकी बहन को निराश कर चुका हूँ। देखो, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, वो खतरे में है। श्रीमान, मतलब आप ये चाहते हैं कि टांगसी बच जाए? वो मेरी वजह से खतरे में पड़ गई है। मुझे उसे बचाना होगा। उसे हाय ने अपने कैद में रखा है। हम 3 लोग उसे कैसे बचा पाएंगे? श्रीमान, ये हमारी गलती हो सकती है। श्रीमान, एक बार आप फिर से सोचिए। अगर हम धावा बोलते भी हैं तो भी हम उसे नहीं बचा पाएंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अकेला जाऊंगा। लेकिन हे जान जाएगा कि टांगसी मेरे लिए आई थी। जब वो मुझे यहाँ देखेगा। ठीक है श्रीमान, जैसा आप कहते हैं कि हाई सोचेगा कि टांगसी आपको गिरफ्तार करने आई थी, पर हम इसे कैसे खत्म करेंगे? क्या आप टांगसी के साथ जियो जियोंग उसके पिता से मिलने जाना चाहते हैं? आप भी जानते हैं कि हम यहाँ कितनी मुश्किल से पहुंचे। श्रीमान, आपके उद्देश्य का क्या होगा? मैं उसे नहीं भूला, पर मुझे उसे बचाना है। बहरहाल, जहां तक मुझे लगता है टांगसी को नहीं सौंपेगा। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? मैं इस चित्र का इस्तेमाल करके
उससे समझौता करूंगा। आपको क्या लगता है इससे हाई राजकुमारी को जाने देगा? इस चित्र को मैं पिछले 10 सालों से बना रहा हूं। मैंने इसमें पहाड़, झीलें, रेगिस्तान और यहाँ तक कि अपनी यात्रा से गुप्त रास्ते भी, तुम ये समझ लो कि इसमें कैद किए हुए हैं। जियोंगुनों के लोगों ने इन्हें कहीं दर्ज नहीं किया है, तो समझ लो कि ये उनके लिए बहुत बड़ा खजाना है। मैं इसे चांगान वापस ले जाना चाहता था, लेकिन अब यही है जो इसे बचा सकता है। सेनापति, हमने राजकुमारी के आदमी को प्रताड़ित किया है। उन्होंने बताया कि वो ज़ेंग कियान को लेने आई थी और दूसरी कोई वजह नहीं है। लगता है ये सच ही कह रही है। सच में? तो झांग कियान कहाँ है? हम लोगों ने हर घर की तलाशी ली है, पर हमें थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि पूरे नगर में तलाशी लेनी होगी। सेनापति, मैं कहूँ या ना कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोलो। अगर महाराज राइट जिया जियांग को ये बात पता चली कि हमने उनकी बेटी को बंदी बनाया है, तो वो अपनी सेना भेज सकते हैं। हमें योजना बनानी होगी। क्या योजना है बताओ? नगर के बाहर भेजकर उन्हें खत्म कर देना चाहिए। लोगों को उसके कैद की खबर हो चुकी है और ये ठीक बात नहीं है। महाराज, आपसे मिलने कोई आया है। कौन आया है? उसने अपना नाम ज़ैंग बताया है। क्या कहा? कौन है वो? उसका नाम ज़ैंग कियान है। लगता है झांग कियान सच में जियांगू दर्रा में है। उसे यहां लेकर आओ। जी। श्रीमान, बस आप ही का इंतजार था। सेनापति है, हम पिछली बार आपसे शिकार पर मिले थे। अब देखिए 3 साल बाद मिले हैं। श्रीमान, आप जियांगू दर्रे तक कब और कैसे पहुंचे? आपको मुझे खबर तो देनी थी। मौका मिलता तो आपकी सेवा में कमी नहीं होती। मैं कल ही नगर में आया हूँ। मैंने देखा आप राजकुमारी टांगसी के साथ थे, तो मैं हिम्मत नहीं कर पाया। हाँ? क्या मतलब है आपका इससे? आपको छुपाने की जरूरत नहीं है। राजकुमारी और आप इस बारे में विचार कर रहे थे कि आप मुझे कैसे ढूंढेंगे, सही है ना? रानी साहिबा ने कहा कि आप वहां से भागे हुए भगोड़े हैं। ये सच है कि मैं भाग निकला था। ओ? तो आप भागे क्यों थे? महाराज 10 अप्रैल को स्वर्ग की पूजा करना चाहते थे। फिर वो महान हान की तरफ निकल पड़े। मुझे उन्हें रोकना था और वो इससे खुश नहीं थे। उन्होंने मेरे साथी शेन तू की भी जान ले ली। राजकुमारी तांजी को भी एक तीर लग गया था। पता नहीं वो जीवित है कि नहीं। मुझे डर था कि महाराज मुझे फिर से सजा देंगे, तो मैं भाग निकला। तो फिर आप जियांगू तक ही क्यों आए श्रीमान? देखिए, ये जगह राइट मार्गिस गुडू की है। मैं आपकी शरण लेना चाहता था। मैं कैसे मान लूं कि आप सच कह रहे हैं श्रीमान झांग? मुझे पश्चिम जाने का आदेश मिला था, लेकिन मैं 10 साल तक कैद रहा। लेकिन अब जाकर मैं वहां से भाग पाया हूं। लगता है हमें अब चांगान वापस चले जाना चाहिए। हमारे पास कोई कारण नहीं है अब पश्चिम जाने का। कृपया मुझे नगर के बाहर भेज दिया जाए ताकि मैं मार्गिस गुडू से मिल सकूं। वैसे इससे मुझे क्या मिलेगा? मुझे लगता है कि मुझे आपको टांगसी को सौंप देना चाहिए और शिविर वापस भेज देना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे डर है कि मार्गिस गुडू आपको गुनहगार मानेंगे। अब मैं गुनहगार कैसे हुआ, बताओ मुझे। प्रेरी में हर कोई ये जानता है कि मार्गिस गुरु और महाराज जियां दोनों आपसी दुश्मन हैं। उनके बीच जियागू दर्रे को लेकर भी काफी समय से लड़ाई चल रही है। इस नक्शे में
मैंने दर्ज किया है और खनिज मार्ग जिन पर मैं पिछले 10 सालों से महाराज के साथ गया था, और हांस की पश्चिमी रक्षात्मक पंक्ति भी। मुझे लगता है मार्किस गुडू को इसमें दिलचस्पी होगी। इसमें तो सब आपकी भाषा में लिखा हुआ है। कहीं आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? सिर्फ भाषा ही नहीं, बल्कि इसमें जो संकेत हैं वो भी मैं पढ़ सकता हूँ। इसलिए मुझे मार्किस गुडू से मिलना ही होगा। ठीक है, तो मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा श्रीमान जहांग। मेरी एक और शर्त है। कहो। राजकुमारी को जाने दो। मुझे पता है वो आपकी हिरासत में है। क्या मतलब हुआ आपका इससे? वो तो आपके पीछे पड़ी हुई है, आपको तो उसको मरवा देना चाहिए। मैं पहली बार उनसे तब मिला था जब मैं पश्चिम की ओर बढ़ा था। हम दोनों 10 साल तक साथ रहे थे। वो मेरी अजीज है। देखिए, वो मेरी अजीज है, मेरे परिवार का एक हिस्सा है, क्योंकि उनकी बहन को तीर लगा था मेरी वजह से, और इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि उन पर कोई भी आ जाए। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें जाने देंगे। आप सच में एक महान व्यक्ति हैं श्रीमान। ठीक है, मैं वादा करता हूं। कृपया करके मुझे राजकुमारी से मिलने दिया जाए। यह सुनिश्चित करूंगा कि वो अपने पिता से आपके बारे में कुछ न कहे। यह सब कुछ मेरे कारण हुआ है। मैं आपको बीच में नहीं लाना चाहता। रानी साहिबा। झांकियान, सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? शांत हो जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। चुप हो जाइए। आप मेरे यहाँ 10 साल तक रहे। मेरी बहन ने आपको अपना पति माना है। आपने अपनी बीबी बच्चों को छोड़ दिया है और पश्चिम जाना चाहते हैं। मैं आपको जान से मार दूंगी। पश्चिम जाने के लिए? हाँ रानी साहिबा, क्या मतलब है आपका इससे? ये हमारे यहाँ की सभी जानकारियाँ लेकर भागे हैं। आप ये समझ लो कि वो मेरे उद्देश्य का हिस्सा है, इसलिए मैं उसे साथ रखता हूँ, क्योंकि वो मेरे हाँ निवासी होने के सबूत हैं। मैंने खुद को राइट मार्किस गुड्डू को सौंप दिया है। रानी साहिबा, अब आप जियोंगनू के शिविर में जा सकती हैं और पिता से ये बता सकती हैं। सेनापति, अपना वादा निभाएं। इन्हें जाने दें। मुझे अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है श्रीमान। सेनापति, मुझे एक बेहतरीन तरीका सूझा है श्रीमान जहांग, जिससे मेरे महाराज के साथ संबंध भी नहीं बिगड़ेंगे और आप भी इससे सुरक्षित रहेंगे। आपने अभी तक हान के दूत के रूप में सेवा दी है, लेकिन इस बार आप मेरे दूत बनिए श्रीमान। सेनापति, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं चाहता हूं कि आप वापस चले जाएं और जियाजियांग को ये सूचना दे दें कि मैं चाहता हूं कि वो टांगसी से मेरी शादी कर दें, लेकिन मैं टांगसी से इस तरह शादी नहीं कर सकता। उन्हें दहेज देना होगा। मुझे दहेज में ज्यादा नहीं, सिर्फ 800 घोड़े चाहिए, और अगर वो नहीं मानेंगे तो सिर्फ 3 दिन में मैं उन्हें टांगसी का कटा हुआ सिर भेज दूंगा। सेनापति, अगर वो नहीं मानेंगे तो क्या हुआ? अगर वो नहीं मानेंगे? वो अपनी मर्जी से मेरे पास आई है, और अगर मैं टांगसी को वापस भेज दूं तो क्या वो मेरे बारे में अच्छा कहेगी? अगर टांगसी मेरी पत्नी बन जाए तो फिर मैं जियाजियांग का दामाद बन जाऊंगा और मुझे 800 घोड़े मिल जाएंगे। हाँ, ये एक अच्छा सौदा होगा। क्या कहते हो? मैं भयभीत हूं कि सैनिक यहाँ पहुंचते ही होंगे और कुछ गलत ना हो जाए, ये डर है। तो ठीक है, टांगसी मेरे पास रहेगी। यही सौदा है, बस आप मेरे लिए संदेशा पहुंचा दें।
और अगर आप पहले की तरह भाग निकलें तो मैं उन्हें बता दूंगा कि आपने रानी साहिबा को मार दिया। और अगर वो तुम्हें मारने पर जोर दे तो उन्हें ये बताना कि मैंने रानी साहिबा को मारा है क्योंकि वो वापस नहीं आए। इस तरह आप सुरक्षित रहेंगे श्रीमान झांग। मैं आपके लिए तेज भागने वाला घोड़ा तैयार करूंगा। आज ही चले जाओ और जल्दी लौट कर आओ। क्या सच में तुमने उन्हें पूर्वी गेट से निकलते हुए देखा? हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है। उसके सिपाहियों ने शहर से बाहर भेज दिया है। यहाँ क्या चल रहा है ये सब? एरलॉन्ग, घबराओ मत। हम जल्द ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे और उन तक पहुंच बिल्कुल जाएंगे। नहीं, हम नहीं जा सकते। राज्य के दरवाजे बंद हो चुके हैं। लोग अपनी मर्जी से आ तो सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि बहुत ही मुश्किल है। श्रीमान, आसपास पता करने की कोशिश करो। सैनिकों को कहो कि हमें जाने दे। हम उन्हें मुंह मांगी रिश्वत देंगे। जी। मैं जानता हूं कि तुम मुझे मारने आए हो। मरने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। रानी साहिबा मुसीबत में है। रानी साहिबा कहाँ है? सेनापति, जियांगकेन वापस आ गया। इतनी जल्दी कैसे आ गया? वो अकेला नहीं है, एक आदमी और काले घोड़े के साथ आया है। क्या? काले घोड़े और आदमी के साथ? कहाँ है वो? दरवाजे के पास। रानी साहिबा कहाँ है? चलो चलो जल्दी चलो। हाँ चलो, भागो यहाँ से। ब्लैक फ्री को देर हो गई, मुझे माफ करें। मैं आपको लेने आया हूं। चलो दोस्तों, भागो। यहाँ से जाओ, दरवाजे के पास जाओ, किसी को भागने मत दो। जय। मदद करो, कोई हत्यारे! हाँ, कोई मुझे बचाओ! पीछा करो। भागो, अपनी जान बचाओ! हत्यारे आ रहे हैं। श्रीमान, यहाँ से बाहर कैसे निकले? पानी वाले गेट पे जाना है। चलो हत्यारे!
चलो चलो चलो। उस दिन वो तीर मुझसे गलती से चल गया था। ये गलती से हुआ। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे हीरो, मेरी बात सुनिए। मेरे पास दवाई है। मेरी दवाई से आपका पैर ठीक हो सकता है। ये देखिए, इससे हर तरह की बीमारी ठीक हो जाती है, हर तरह की। भागो। झांकियान! आप 10 सालों से हमारे साथ थे। क्या आप अभी भी जाना चाहते हैं हमारे खिलाफ लड़ने के लिए? मैं इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता। ये मेरा उद्देश्य तो है। इसके लिए आपने मेरी बहन का दिल दुखाया। मेरा ये मतलब नहीं था। यदि तांजी मेरी को, बहन का नाम मत लेना, तुम इसके लायक नहीं। मैं उसे दुखी नहीं करूंगा। राजकुमारी, अपना ध्यान रखना। बचाइए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। मारिए, मारिए उसे। रानी साहिबा, भाई अपने आदमी को इकट्ठा कर रहा है। चलो। मुझे रोकोगे तो मैं तुम सबको मार दूंगा। चलो। मैं आपको पकड़ के रहूंगी। रानी साहिबा, देरी हो चुकी है, पीछा मत करो। हाँ रानी साहिबा, उनका पीछा करने के लिए हमें और आदमी चाहिए।